बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। जब इंसान 70 साल में पहुंचता है, 75 साल पे, 80 साल पे, आमतौर पे उसके कुछ रिग्रेट्स होते हैं ज़िंदगी के अंदर। वो सोचता है कि मुझे ज़िंदगी इस तरह गुजारनी चाहिए थी। वो पीछे मुड़ के सोचता है कि बहुत वक्त ज़ाया किया, ये नहीं करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, ऐसे होता तो अच्छा था, ऐसे मैंने गलती की, ये मैं काम सही नहीं करता रहा, ये करना चाहिए था। और ये हमारे लिए लर्निंग होती है बहुत ज़्यादा। लर्निंग इस तरह से कि असल में जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो नहीं हैं कि जो खुद गलती करके सीखते हैं। इंटेलिजेंट लोग वो होते हैं जो दूसरों की गलती से सीख लेते हैं। और अगर हम जिंदगी में दूसरों की गलती से सीख लें तो हम गलती करने की कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी हमें। ये बहुत समझदार लोग होते हैं। तो इसलिए ये जो लोग हैं जो इस उम्र में पहुंचते हैं, यानी 70 से ऑनवर्ड उम्र में, और वो कुछ चीज़ों को रिग्रेट कर रहे होते हैं कि अगर ऐसा होता, काश ऐसा होता तो अच्छा होता। वो चंद पॉइंट कौन से हैं जो आमतौर पे उस उम्र में लोगों के जहन में आते हैं? और अगर आप यंग हैं तो आप आज से उन बातों को पल्ले बांध लें, सो दैट कि उस वक्त जाके इस तरह की परेशानी ना हो, या इस तरह का बंदे को मिलाल ना हो कि ये मैं ये कर लेता तो अच्छा था, ये नहीं किया, ये करना चाहिए था। वो क्या चीज़ें हैं, आइए उस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। नंबर 1 पॉइंट ये है कि जी 70 साल के बाद लोग जाके सोचते हैं, वो सोचते हैं कि बीइंग काइंड टू योरसेल्फ। हम क्या करते हैं जिंदगी भर, हम अपने आप को अप्रिशिएट ही नहीं करते। हमारा जो माशरा है, तीसरी दुनिया, चाहे डेवलप माशरा हो, उसके अंदर आमतौर पे इंसानों का बड़ा कहत है, और अच्छे लोगों का तो और भी ज़्यादा कहत है। हम क्या करते हैं कि हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि वो हमें अप्रिशिएट करेंगे। वो लोग नहीं करते। और इस यहाँ गलती हम ये कर जाते हैं कि हम खुद को अप्रिशिएट नहीं करते कि मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं कितना अच्छा इंसान हूँ, या मैं कितना अच्छा सोचता हूँ, या मैं अच्छा अमल करता हूँ, या मैं कितनी। ये अगर हम अपने आप को अप्रिशिएट ना करें तो जिंदगी में वो मज़ा नहीं आता जो कि आना चाहिए। हर कोई इंसान अच्छा कर रहा होता है, और अगर हम अच्छा कर रहे हैं और उसको हम खुद को अप्रिशिएट करते हैं तो फिर हम क्या होता है कि हम और अच्छा करते हैं, ये नहीं करते रहते। लेकिन आमतौर पर ये होता है कि हम दूसरों के साथ तो बहुत अच्छा हलीमी से, मोहब्बत से बर्ताव करते हैं, अपने साथ हम सख्त रवैया अख्तियार किए रखते हैं। तो 70 साल के बाद जाके इंसान को एहसास होता है कि मैंने बहुत गलत किया, मैंने अपने को टाइम ही नहीं दिया, या अपने को मैंने बकअप ही नहीं किया, अप्रिशिएट ही नहीं किया, अपने को सपोर्ट ही नहीं किया, अपने को मैंने लव ही नहीं किया, प्यार ही नहीं किया। तो ये बहुत लोग गलती करते हैं। लिहाजा अपने आप को इन चीज़ों से बचाना चाहिए कि हम अपने आप को सख्त सजाएं दें या सख्त रवैया अपने साथ रखें, अपने आप को अप्रिशिएट करें, अपने आप को हम पसंद करें, अपने आप को की भी तारीफ करें कि मैं ये अच्छा काम कर रहा हूँ। ये बाद में रियलाइज होगा। अगर आज हम अपने आप को पसंद करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, तो आज हम ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएंगे, प्रोडक्टिव हो जाएंगे, ज़्यादा हम डिलीवर करने वाले हो जाएंगे, और इससे हम जिंदगी में कामयाब होंगे। नंबर 2, फेलियर इज़ अ लर्निंग एक्सपीरियंस। आमतौर पर जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में होते हैं तो फेलियर से बहुत डरते हैं। 70 साल के बाद इंसान को एहसास होता है कि जो फेलियर था, जो हम समझते या खौफज़दा रहे, वो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी। ज़िंदगी में बहुत सारे फेलियर्स आते हैं, बल्कि जो लोग जितने ज़्यादा कुछ अचीव करते हैं उतनी ज़्यादा दफ़ा वो फेल होते हैं। यानी फेल होना, हमें कहते हैं कि अगर आप ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल करना चाहते हैं तो ऑफन फेल होना शुरू कर दें, लेकिन एक दफ़ा एक जगह से फेल हो, दूसरी दफ़ा ना हो किसी और जगह फेल हो जाए। 70 के बाद बंदे को एहसास होता है कि वो जो फेलियर से डरने का खौफ था, या फेलियर का जो हम सोचते थे, वो उस तरह नहीं था जिस तरह से हम सोचते थे। लिहाजा अगर आप यंग हैं तो इस उम्र में आप फेलियर से न डरें, बल्कि एफर्ट करते रहें, कोशिश करते रहें। फेलियर एक वक्ती एक्सपीरियंस है, कुछ अर्से के बाद वो आपके लिए एक बेहतर एक्सपीरियंस की शक्ल में और कामयाबी की शक्ल में कन्वर्ट हो जाता है। नंबर 3 जी, कि वो लोग आमतौर पे बाद में रियलाइज करते हैं कि ग्रैटिट्यूड इज द की। शुक्रगुजारी जो है वो कितनी बड़ी चीज़ है, ये उस उम्र में जाके इंसान को रियलाइज होती है ज़्यादा, कि भाई मैं शुक्रगुजार नहीं रहा ज़िंदगी में। क्योंकि शुक्रगुजारी और नेमतों को लेकर आती है। शुक्रगुजारी हमें बड़ा इंसान बना देती है, इस तरह के कि हम अपनी नेमतों को शुमार करते हैं, और हम फिर अल्लाह के यहाँ सजदे में गिर जाते हैं कि भाई उतनी तो मेरी कोशिश नहीं है, या उतनी तो मेरी एफर्ट्स नहीं थी जितना कि मुझे अल्लाह ने नवाज दिया है। क्योंकि अल्लाह की जो करम नवाजी है वो आपके साथ होती है।
बस हमारी उस करम नवाजी को देखने वाली नज़र चाहिए होती है। इंसानों की जो नज़र है वो शुक्रगुजारी की नहीं होती। दुनिया के जितने भी ग्रेट्स थे, बहुत बड़े अचीव करने वाले लोग थे, वो इसलिए हम्बल हो जाते हैं, डाउन टू अर्थ हो जाते हैं कि वो बड़े ना शुक्रगुजार हो जाते हैं। उन्हें पता होता है कि ये जो हमारी औकात है, हैसियत है, अकड़ है, ये कोई मानी नहीं रखती। अल्लाह की ज़ात के आगे शुक्रगुजार हो जाते हैं, लोगों के आगे शुक्रगुजार रहते हैं, जो कि हम लोगों का शुक्र अदा करना चाहिए, जो कि हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं। और ये जो रवैया है, ये बाद में बंदे को एहसास होता है कि मैंने शुक्रगुजारी कम की, हालांकि मुझे ज़्यादा शुक्रगुजारी का मुजाहरा करना चाहिए था। जब हम 60-70 साल के बाद ज़िंदगी को देखते हैं तो इतनी करम नवाजियाँ, इतनी रहमतें, यानी इतनी आसानियाँ हमारे ऊपर निछावर हो चुकी होती हैं अल्लाह की तरफ से, लेकिन हमने उनको नाम लेके, नफल पढ़ के, शुक्र करके हमने ना उसको एक्नॉलेज नहीं किया होता। तो ये इंसान की बहुत बड़ी गलती होती है। नंबर 4 जो एहसास होता है बाद की उम्र में जाके इंसान को, कि वो ये है कि लिव इन द प्रेजेंट। हमारा मसला क्या होता है, जिंदगी, हम जो जिंदगी गुजारते हैं, हम या माजी में रहते हैं या हम मुस्तकबिल में रहते हैं। ये दोनों की बजाय हमें प्रेजेंट हाल में रहना चाहिए। असल में यही जिंदगी है, यही वो वक्त है जो कॉन्शियस जो हमारी स्टेट है वो प्रेजेंट है, मौजूदा टाइम है। अगर इसके ऊपर हम ज्यादा मैक्सिमम एम्फसाइज करेंगे तो जिंदगी मुस्तकबिल बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर हम माजी में रहेंगे, हर वक्त रेग्रेट करते रहेंगे या परेशान रहेंगे, तो उससे हमें कुछ फायदा नहीं होगा। अफसुर्दगी, परेशानी, दुख बढ़ेगा। और अगर हम मुस्तकबिल में रहेंगे, स्ट्रेस बढ़ेगी, क्योंकि मुस्तकबिल में हम जा नहीं सकते। हम आज के दौर के अंदर एफर्ट कर सकते हैं, जिस एफर्ट की बुनियाद के ऊपर हम मुस्तकबिल में आगे बढ़ सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं। तो बाद में रियलाइज होता है कि हमें ज्यादा वक्त प्रेजेंट में रहना चाहिए था, न माजी में न मुस्तकबिल में रहना चाहिए था। तो इंसान अगर प्रेजेंट में रहे तो वो अपनी जिंदगी को बहुत खूबसूरत बना सकता है, और उसकी जिंदगी के ऊपर प्रेजेंट हाल में रहने का इम्पैक्ट बहुत हाई होता है, क्योंकि ये हाल ही है, ये सामने ये जो वक्त है यही हमारे पास है। इसमें हम क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या अच्छाई कर सकते हैं, क्या लोगों को सर्व कर सकते हैं, क्या लोगों से दुआ ले सकते हैं, और क्या हम अपने लिए एफर्ट पुट कर सकते हैं, सो दैट जिसका क्या बीज बोल सकते हैं कि कल को हम उसकी फसल की कटाई कर सकें। नंबर 5 जो बाद में जाके एहसास होता है इंसानों को, वो ये है कि जी प्रोक्रास्टिनेशन जो है होल्ड यू बैक। यानी ये जो हम प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं कि यानी हम कामों को डिले करते हैं, चीजों को बाद के ऊपर डालते हैं कि चलो कर लेंगे, देखा जाएगा, हो जाएगा, कल देखते हैं, अगले महीने से, अगले हफ्ते से। ये बहुत ही बुरी बीमारी है। ये कहते हैं कि इंसानों को जो पोटेंशियल है उसको बहुत कंप्रोमाइज कर देती है, ये चीज़ों को इल्तवा में डालना। जो लोग एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, जो लोग वक्त को मुख्तलिफ आदतों में, सिचुएशन में डाल के उससे बेनिफिट उठा लेते हैं, वो फायदा उठाते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन करने वाले रुके रहते हैं, और रुकने से इंसान को बहुत नुकसान होता है। ये बाद में उसको एहसास होता है कि कितनी अर्सा मैं रुका रहा, मैं करूं कि ना करूं, आज करता हूं, कल करता हूं। तो ये बाद की उम्र में बंदे को एहसास होता है कि इससे बचना चाहिए। आज की उम्र में आप इससे बच जाएं तो आपको कल को ये फीलिंग नहीं आएगी। नंबर 6 जो एहसास होता है अगली उम्र में जाके 60-70 के बाद, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। हमें किसी को बोल के नहीं बताना, हमें किसी को ये इजहार नहीं करना, इससे इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट एक्शन है। हम जो जिंदगी में करना चाहते हैं वो हम करते चले जाएं, एक्शन लेते चले जाएं। वो एक्शन जो है वो बोलने से ज्यादा बेहतर है। या किसी को जवाब देना है तो उसको बोल के जवाब देने से बजाय अपने एक्शन से जवाब देना ज्यादा बेहतर है। वो उसको जरूर रियलाइज होगा। ये बाद की उम्र में जाके बंदे को एहसास होता है कि एवं ही लोगों के साथ जो है ना हम मामलात में, इस गुफ्तो शनीद में और बहस में पड़े रहे, हमें ज़रूरत नहीं थी। हमें एक्शन लेना चाहिए था, और एक्शन जो है उसने लोगों को बता देना था कि हम कामयाब इंसान हैं, हम बेहतर हैं। तो ये वो हर बंदा रियलाइज कर लेता है। तो लिहाजा बाद की उम्र में बंदे को एहसास होता है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आज अगर हम इसके ऊपर यकीन रखना शुरू कर दें तो हमारी जिंदगी बेहतरीन हो सकती है। नंबर 7 हैप्पीनेस। बंदे को रियलाइज हो जाता है कि हैप्पीनेस टेक्स हार्ड वर्क। जो खुशी चाहते हैं हमें काम करना होगा, कमिटमेंट देनी होगी, एफर्ट डालनी होगी, कांस्टेंट कंसिस्टेंट एफर्ट डालनी होगी, कॉन्स्टेंटली चीज़ों को करना होगा, हार्ड वर्क करनी होगी अगर हम चाहते हैं कि हम हैप्पीनेस हासिल करें। बाद में एहसास होता है कि हैप्पीनेस के लिए ये करना चाहिए था। लोग वैसे ही बैठे बैठे हैप्पीनेस चाहते हैं, वो बेमानी है, वो मसनूई है। असल में हार्ड वर्क से जो वो एक डोपामाइन रिलीज होता है और आप जो एक फीलिंग आती है
वो फीलिंग दरअसल इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये बंदे को जो है ना सोचना चाहिए, बाद में रियलाइज हो जाता है, लेकिन अगर पहले ये चीज सोच ले कि हार्डवर्क जो है वो पे करती है इंसान को, तो फिर बंदा जितनी जल्दी इस चीज के ऊपर फोकस हो जाए उतनी जल्दी वो जिंदगी में आगे बढ़ जाएगा और वो बाकियों से भी डिफरेंट हो जाएगा। बजाय कि हम आखिरी उम्र में ये रिग्रेट्स करते रहें या ये सोचते रहें कि ये ठीक था, ये ठीक नहीं था। आज अगर आपने वीडियो देखी है, आज अगर आप उस उम्र में हैं कि जहां अमल कर सकते हैं, आप 30 साल के हैं, आप 35 साल के हैं, आप 25 साल के हैं या आप 40 साल के हैं, आप आज एक्शन, इन चीज़ों के ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दें, अपनी ज़िंदगी के अंदर थोड़ी सी बदलाव कर लें, इस हवाले से प्रोक्रेस्टिनेशन ना करें, जिन्हें एक्शन लें, ज़िंदगी के अंदर प्रैक्टिकल हो जाएं, ज़िंदगी के अंदर शुक्रगुजार हो जाएं, ये सारे पॉइंट्स जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, तो फिर आपकी ज़िंदगी बेहतरीन हो सकती है। तो इन चीज़ों को अहमियत देना ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बहुत लाइफ लेसन्स हैं कि लोगों ने ज़िंदगी गुजारने के बाद लर्न किए, हम पहले कर लें तो बहुत फ़ायदा होगा। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।